नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नेपाल की जो पर्यटन यहाँ पे जो व्यवस्था है और इसको यहाँ पे जो नई जो सरकार आई है, हालांकि बालन शाह की, ये किस तरह से इसको यहाँ पे डिजिटलाइज करने वाली है। और इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे जो स्वतंत्र यहाँ पे जो एक प्रशासन की तरफ से यहाँ पे निर्णय वगैरह यहाँ पे लिया जाएगा और यहाँ पे क्या क्या चुनौती वगैरह फेस वगैरह यहाँ पे करने को मिल रही है। और हालांकि नेपाल एक बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत देश है और मठ मंदिर का देश। और जिस तरीके से यहाँ पे मतलब हिमालय वगैरह है, जो जिस तरीके से पहाड़े वगैरह है, और यहाँ पे जो यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ पे चुनौती वगैरह यहाँ पे फेस करने को यहाँ पे बारम्बार इशू वगैरह आता है। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे और इसको मतलब यहाँ पे किस तरीके से ये लोग मतलब सॉल्व वगैरह यहाँ पे करेंगे। और ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे वीडियो के ऊपर यहाँ पे डिटेल में सारा यहाँ पे बताने वाले हैं। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और ये देखिए जिस तरीके से यानी कि इनकी जो पहचान है, हालांकि इनका जो यहाँ खजाना है यानी कि जो हिमालय है जो यहाँ पे अटल है पूरी की पूरी यहाँ पे तरीके से। हालांकि ये नेपाल का एक बहुत ही यानी कि खूबसूरत जो आपको यहाँ पे सगरमाथा इनको जो कहा जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट, ये आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के हवाले से और ये मतलब देखने के लिए यहाँ पे और ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। ये यानी कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और यानी कि देखिए इनके पास जो चीज़ है यानी कि जिस तरीके से पहाड़े हैं और जिस तरीके से संस्कृति है इनकी, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो यानी कि देखने के लायक है। यानी कि नेपाल पर्यटन अपने आप में तो क्षमता बहुत यानी कि कम है। इनकी पर्यटक की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि भाई सुंदरता की यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ पे इशू इस तरीके की चीज़ वगैरह यहाँ पे बन जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत यहाँ पे कम वगैरह आते रहते हैं। देखिए क्षमता इनकी बहुत तगड़ी है और यानी कि जो कमाने का इनका जो यानी कि चीज़ों के लिए वो जो वास्तविक आय है, और ये एक बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ पे बहुत यहाँ पे गिरी हुई है, यानी कि वास्तविक आय बहुत ही कम है। और जो इनकी क्षमता है आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इनको मतलब जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह इनको मतलब इशू वगैरह जो फेस करने की यहाँ पे आती है, यहाँ पे देखिए जो जो पहाड़ से मतलब आधुनिक यानी कि जो पर्यटक यहाँ पे जो आते हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए, यानी कि काफ़ी मतलब जो टूरिस्ट लोग यानी कि काफ़ी अभी टेक्नोलॉजी वगैरह चलाते हैं। मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे होते हैं। और हम लोग मतलब यहाँ पे क्या सोचते हैं, कहते पर्यटकों को यहाँ पे केवल सुंदर दृश्य चाहिए। मतलब यहाँ पे जो नेपाल के लोग है ना, ये सोचते हैं कि इनको बहुत अच्छी यहाँ पे दृश्य वगैरह चाहिए, शांति और यहाँ पे प्राचीन मंदिर वगैरह चाहिए। हालांकि ये तो चाहिए साथ में, हालांकि इन लोगों को यहाँ पे सेवा सुविधा भी तो चाहिए ना। तो तब जाके पर्यटक लोग यहाँ पे सही से सारा चीज़ घूम फिर वगैरह यहाँ पे कर पाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यू वगैरह यहाँ पे बनती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे असल में क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे सुरक्षा चाहिए, यानी कि एक इंटरनेट चाहिए, यानी कि आसान भुगतान वगैरह हो। ये यानी कि इस तरीके बिना रुकावट के यानी कि अनुभव वगैरह चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि ये मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट वगैरह करती है एक यानी कि प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ इनकी यहाँ पे चाहिए होती है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रणाली है ना इनकी, जो यानी कि जो जिस तरह से सिस्टम वगैरह है, और यानी कि जो समस्या से यहाँ पे पूरी यानी कि प्रति यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो डिजिटल जो जो यहाँ पे जो प्रणाली है इनकी काफ़ी एक कमज़ोर है। और राजनीति हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो यहाँ पे धीमा जो है यहाँ पे निर्णय वगैरह जो लिया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बुनियादी ढांचे का भी बहुत ज़्यादा अभाव यहाँ पे आपको होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब करना क्या है कि देखिए बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिए, थाईलैंड और जैसे मतलब दुबई जैसे देशों में देखिए 10 गुना यहाँ पे अधिक कमा रहे हैं, यानी कि वो प्रकृति में नहीं यानी कि बल्कि अपनी व्यवस्था से मतलब हमेशा मतलब आगे हैं। अब ये चीज़ जैसे मैंने यानी कि आपके यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की। देखिए कोई भी एक मतलब एक पर्यटन देखिए नेपाल में आता है तो वो यहाँ पे अलग जाता है कि भाई मतलब वीज़ा प्रक्रिया में यहाँ पे गोलमाल हो जाते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह हैं। और जिस तरह की मैंने कि चीज़ें वगैरह हैं कि भाई और यहाँ पे कोई मतलब एकीकृत मतलब एक ऐप नहीं है जो पर्यटन के लिए इन्होंने यहाँ पे बनाई नहीं है। जैसे एक जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री एक बनाते हैं यानी कि एप्लीकेशन, इस तरीके से यहाँ पे बनी नहीं है। और यहाँ पे अविश्वसनीय यहाँ पे परिवहन यहाँ पे बुकिंग वगैरह, मतलब किधर जाके बुकिंग बुकिंग करनी है, सारा चीज़ यहाँ पे इशू वगैरह बना हुआ है। यानी कि अनुभव यानी कि प्रमुख क्षेत्रों में खराब इंटरनेट और कोई डिजिटल गाइड नहीं, मतलब ऐसी एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू यहाँ पे आपको देखने के यहाँ पे मिलती है। और यही बहुत बढ़िया पे इशू वगैरह यहाँ पे बारम्बार यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे नेपाल में जो इशू वगैरह हैं, और ठीक वहाँ पे दुबई, सिंगापुर और यहाँ पे जो इस्टोनिया जैसे कंट्री हैं, ये लोग में देखिए सारी चीज़ के मतलब सुविधाएं हैं। नेपाल में देखिए ना ही डिजिटल वीज़ा की जो सुविधाएं हैं,
ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू वगैरह बनती जा रही है। और यानी कि एकीकृत यहाँ पे जो पर्यटन यहाँ पे ऐप है, ऐसा है ही नहीं इनके पास। यानी विकेंद्रीकृत यहाँ पे निर्णय वगैरह होते हैं, और निर्बाधन यहाँ पे डिजिटल भुगतानी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके में यहाँ पे इशू वगैरह बनते हैं। हालांकि उनको मतलब करेंसी वगैरह यहाँ पे चेंजेस वगैरह करने के बाद ही ये सारे चीज़ें मतलब करने को पड़ता है। हालांकि डायरेक्टली मतलब यहाँ पे दूसरे कंट्री के साथ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंटरेक्ट वगैरह नहीं होते इनके मतलब क्यूआर के साथ। ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू यहाँ पे इनकी दिखाई देती है। और बाकी की कंट्री में ये सारी चीज़ यहाँ पे हो जाता है, और आदमी को यहाँ पे काफ़ी आसानी से मतलब अपना काम वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन नेपाल के लिए दो एक नए यहाँ पे जो स्तंभ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस यानी कि एक तकनीक यहाँ पे जो यहाँ पे आईटी के जो यहाँ पे रिवोल्यूशन आपको यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि इसका समाधान के लिए ये यहाँ पे करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र जो प्रशासन है, यानी कि राजनीति से मुक्त, यानी कि स्थानीय नेतृत्व में ये सारी चीज़ यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ यहाँ पे आगे आपको बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। और नेपाल को एक ऐसा यहाँ पे अपना यहाँ पे एक ऐप यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे विजिट नेपाल, इस तरीके से कोई ऐप। तो आने वाले टाइम में यानी कि जैसे कोई भी मतलब पर्यटक यहाँ पे हवाई अड्डे और यहाँ पे उतरे, तो तुरंत इस ऐप तक मतलब उसकी मतलब एक्सेस यहाँ पे पहुँच जाए, और यहाँ पे कोई यहाँ पे उसको मतलब यहाँ पे भ्रम ना हो, कोई इशू वगैरह ना हो। और इस तरह की यहाँ पे चीज़ें वगैरह होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे इंडोनेशिया जैसे देशों में ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे होती है। ये एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे चीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे इशू वगैरह नहीं बनता। और देखिए, विजिट नेपाल यानी कि सुपर ऐप जिस तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाई जाएगी, तो इसकी वजह से इनको मतलब एक सारा चीज़ यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, जिसकी वजह से टूरिस्ट वगैरह पे काफ़ी यहाँ पे खुश वगैरह होते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे नेपाल में। हालांकि होटल्स भी यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बुकिंग वगैरह हो पाएगी, यानी कि कोई भी टैक्सी वगैरह बुकिंग करनी हो, यानी कि भाषा का यानी कि जो भी मतलब इनकी भाषा है उनको मतलब रियल टाइम में यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे, यानी कि ट्रांसलेट वगैरह करने के लिए आसानी वगैरह होगी। और जिस तरीके यहाँ पे विश्वसनीय यानी कि लोगों के साथ यानी कि सुरक्षित एक यात्रा करने की जो यहाँ पे दौड़ वगैरह होती है, वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। और आपातकालीन यहाँ पे सहायता जो यहाँ पे भुगतान वगैरह होती है, एक काफ़ी एक डिजिटल यहाँ पे इनको यहाँ पे करने के लिए काफ़ी आसान वगैरह हो जाती है, यानी कि कार्ड की जो सिस्टम यहाँ पे जो लागू वगैरह होनी चाहिए। हम देखिए, जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है, यानी कि अगर ये छोटी से छोटी अगर तकनीक में ऊपर भी अगर बदलाव वगैरह कर देते हैं, तो पर्यटक पर बहुत ही बड़ा यहाँ पे असर यहाँ पे पड़ जाता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे पर्यटक वगैरह आपको बहुत ही ज़्यादा रूप में यहाँ पे आते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे नेपाल में। देखिए, मुफ्त अगर आप वाईफाई वगैरह पर छोड़ देते हैं, यानी कि जो यहाँ पे पर्यटन जो क्षेत्र हैं, तो वो लोग इनका मतलब इस्तेमाल करेंगे, और इस चीज़ का यहाँ पे लाभ उठाते हुए जो भी इनको मतलब यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह करनी पड़ेगी, जो भी मैप्स वगैरह यहाँ पे देखने को पड़ेंगे, वो सारा चीज़ वो मतलब कर पाएंगे। देखिए, ऑनलाइन परमिट की यानी कि ट्रैकिंग यानी कि परमिट के लिए यानी कि कागजी जो कार्रवाई की जो ख़त्म यहाँ पे की जाएगी, और स्मार्ट परिवहन यानी कि बसों और यानी कि टैक्सियों के लिए लाइव ट्रैकिंग मतलब बहुत एक आसान है हो जाती है। और डिजिटल यहाँ पे मानचित्र यानी कि बहुत यानी कि जो गूगल मैप्स वगैरह है, और इनको यहाँ पे ढूंढने की यहाँ पे इशू वगैरह भी नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें वगैरह बनती है, आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो पर्यटन अब केवल यात्रा नहीं है, एक यहाँ पे डिजिटल एक इनको यहाँ पे अनुभव होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, जो पुराना जो मॉडल है और जो यहाँ पे जो नया मॉडल आपको यहाँ मैंने दिखाने की यहाँ पे कोशिश वगैरह मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे देखिए केंद्रीकृत जो यहाँ पे व्यवस्था वगैरह थी, एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे बाधा यहाँ पे बन गई थी। हालांकि जो काठमांडू इनकी सारा चीज़ मतलब एक केंद्र से यहाँ पे इनका जुड़ा हुआ था। जो नया मॉडल है आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश वगैरह की, हालांकि हर जिले यहाँ पे हर क्षेत्र एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड वगैरह होंगे, और जिसकी वजह से भाई इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ वगैरह मिलेंगे। ये एक काफ़ी अच्छी इनकी यहाँ पे रणनीति वगैरह यहाँ पे मानी जाती है, जिसका यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और आने वाले टाइम में मतलब ऐसा अगर यहाँ पे जो केंद्रीकृत इनकी जो सिस्टम थी, इसको अगर इन्होंने यहाँ पे हटा के और इस तरह की अगर इन्होंने यहाँ पे कर दी, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधा वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए, जो यहाँ पे दरांग का जो मॉडल जिस तरीके से यहाँ पे जो नेतृत्व करके जो यहाँ पे हरका साम्पांग ने जो पानी वगैरह जो लेके आए थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे तेजी से इनको ये सारा चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में जो यहाँ पे नेपाल की जो टूरिज्म है, वो आपको काफ़ी यहाँ पे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई देगी।
जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे बूस्ट होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको ये वाली जो टूरिज्म के ऊपर जो मैंने वीडियो यहाँ पे बनाने की पूरी यहाँ पे कोशिश की है, जो यहाँ पे इशू वगैरह थे इसको यहाँ पे सोल्व वगैरह यहाँ पे करने के लिए मैंने जो यहाँ पे सुझाव वगैरह भी जो दिए हैं, क्या ये वाली जो नेतृत्व है, जो अभी जो बालन की यहाँ पे जो खड़ी हुई है, क्या ये सारी चीज़ यहाँ पे कर पाएगी और यानी कि आने वाले टाइम में नेपाल में टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ पाएंगे, क्योंकि इनकी ही जो यहाँ पे इकोनॉमी वगैरह बूस्ट यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।